नमस्कार साथियों एक बार पुनः स्वागत है। आज बात कर रहा हूँ टीएसएसपी टीजीटी पीजीटी के लिए काव्यशीय प्रयोजनानि। प्रयोजन का अर्थ है उद्देश्य या एम। हम काव्य को रचते हैं या कवि काव्य को रचता है तो उसका कुछ उद्देश्य या एम होता है। काव्य शास्त्रियों ने उसी को देश काल परिस्थिति के अनुसार बताने का प्रयास किया है। अगर बात करें काव्य शास्त्रियों में तो सर्वप्रथम भरत को पहला काव्य शास्त्री माना जाता है। उनको रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वही पहले आचार्य थे जिन्होंने या जिनकी कृति आज उपलब्ध है। अन्य आचार्यों के का जिक्र वो स्वयं अपने नाट्यशास्त्र में करते हैं, लेकिन उनकी कृति वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। चलिए भरत मुनि से ही बात करते हैं। आज हम भरत मुनि से लेकर आज तक के जो काव्य शास्त्री हैं उन पर चर्चा करेंगे, उनके प्रयोजनों पर। सर्वप्रथम भरत मुनि। भरत मुनि कहते हैं अपने नाट्य शास्त्र में या नाट्य सूत्र में, भरत मुनि का आप समय जानते हैं, यह लगभग पतंजलि के समकक्ष या उनके आसपास के समय के माने जाते हैं। ईसा से 500 ईस्वी पूर्व है। तो अब हम बात करते हैं उन्होंने जो प्रयोजन बताया उस पर। वो कहते हैं दुखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्राम जननम लोके नाट्य एतद् भविष्यति। आगे कहते हैं दूसरा श्लोक, धर्मम यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य एतद् भविष्यति। अगर इसका हिंदी देखें तो देखिए, दुखार्तानाम जो दुखी लोग हैं, जो श्रम करते हैं, जो श्रमिक लोग हैं, जो मेहनत करते हैं, शोकार्तानाम जो दुखी हैं, तपस्विनाम जो तपस्वी हैं, विश्राम जननम लोके नाट्य एतद् भविष्यति। विश्राम अर्थात आराम। विश्राम का एक अर्थ और हो सकता है मनोरंजन। लोके लोक में नाट्य एतद् भविष्यति, यह नाटक होगा या काव्य होगा। काव्य का प्रयोजन क्या बताए? दुख को दूर करने के लिए, श्रमिकों को अर्थात जो श्रम कर रहे हैं उनके श्रम को कम करने के लिए। उदाहरण स्वरूप, आप अत्यधिक थके हों और आपकी मनपसंद पिक्चर या कोई ऐसा गाना आपके सामने बजा दिया जाए तो आप अपनी थकान भूल जाते हैं। शोकार्तानाम जो शोक में है उसको भी जो है उस शोक से बाहर निकालने के लिए इन्होंने स्पष्ट तौर पर क्या कहा? शोकार्तानाम। आगे क्या कहते हैं? शोकार्तानाम, दुखार्तानाम और श्रमार्तानाम। आगे कहते हैं तपस्विनाम, जो तपस्वी हैं अर्थात जो तप कर रहे हैं उनको भी आवश्यकता है मनोरंजन की। विश्राम जननम, विश्राम अर्थात मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए लोक में जो है नाटक या काव्य होगा। यही इसका प्रयोजन है। यह तो सामान्य जन के लिए इन्होंने बताया। दूसरे श्लोक में बताते, धर्मम यशस्य आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम लोकोपदेश जननम नाट्य एतद् भविष्यति। धर्मम धर्मादि के लिए, यशस्य यश के लिए, आयुष्यम आयुष्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए, हित के लिए, हितम हित के लिए, बुद्धि विवर्धनम ज्ञान के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए। आजकल हम कहते हैं कि जो चीज़ हम देखते हैं, जो चीज़ देख करके देखते भी हैं, सुनते भी हैं, तो हमें याद जल्दी होता है। वही भरत मुनि भी बोल रहे हैं, बुद्धि के विवर्धन के लिए भी, बढ़ाने के लिए भी लोकोपदेश जननम। कोई बात आपको बतानी हो
तो आप अगर नाटक के द्वारा किसी को बताना चाहें तो सबसे उत्तम मार्ग माना जाता है। इसका कारण क्या है? कारण यही है कि नाटक के द्वारा मनुष्य जल्दी समझ पाता है। तो लोकोपदेश जननम, लोक में, संसार में उपदेश देने के लिए नाट्य एतत् भविष्यति, नाट्य या काव्य का प्रयोजन इस संसार में होगा। यह भरत मुनि नाट्य सूत्र में कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका अर्थ आप देख लीजिए, मैंने व्याख्या करने का प्रयास किया। अर्थ एक बार देखिए। दुख, श्रम, शोक से आर्त और तपस्वियों को विश्राम या मनोरंजन देने के लिए यह नाटक काव्य होगा। धर्म, यश, आयुष्य और हित व बुद्धि को बढ़ाने वाले तथा लोगों को उचित उपदेश देने के लिए यह नाटक होगा। यानी इसकी रचना की जाएगी या रचना होगी। आगे हम बात करते हैं अगले काव्यशास्त्री के विषय में। तो अगले काव्यशास्त्री इसी क्रम में भामह है। भामह का समय लगभग 6वीं शताब्दी माना जाता है। तो यह अंतराल, इस बीच किसी भी काव्यशास्त्री ने किसी भी प्रकार का कोई अच्छा काव्य प्रयोजन नहीं दिया, इसीलिए उनको यहाँ नहीं दिया गया है। इनकी काव्यालंकार कृति है, अलंकार शास्त्री है। यह कहते क्या है? धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च करोति कीर्तिम प्रीतिम च साधु काव्य निबद्धनम। धर्मार्थ काम मोक्ष क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, कला और धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च, कलाओं में विचक्षणता अर्थात अद्भुत निपुणता पाने के साथ साथ क्या? करोति कीर्तिम प्रीतिम च, करोति करता है, कीर्ति और प्रीति अर्थात एक तो कीर्ति मतलब होता है यश, कि वह फेमस हो जाएगा। दूसरा प्रीति अर्थात प्यार, लोकप्रियता पाने के लिए साधु अर्थात होता है श्रेष्ठ काव्य की रचना कवि करता है, यह रचना होती है। तभी आपको प्रीति और कीर्ति प्राप्त होगी जब काव्य साधु होगा। साधु का अर्थ यहाँ श्रेष्ठ है, यह स्पष्ट है। उन्होंने चतुर्विध पुरुषार्थ की बात करी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसके साथ साथ विचक्षणता, अद्भुत निपुणता पाने के लिए, कीर्ति और प्रीति के लिए साधु काव्य को रचना चाहिए या साधु काव्य की रचना होती है, ऐसा भामह कहते हैं। एक बार इसका अर्थ आप देख लीजिए। अर्थ और व्याख्या मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप स्क्रीन में देख लीजिए। अब हम अगले आचार्य की बात करें तो अगले आचार्य इसमें दंडी है। आचार्य दंडी वो कहते हैं इदम अंधतमः कृत्स्नम जायते भुवनत्रयम् यदि शब्दा हवयम ज्योति आ संसारम न दीप्यते। काव्य दर्शन की कृति है। यह कहते हैं कि यह जो अंधकार है वह तमः कृत्स्नम जायते भुवनत्रयम्, फैला हुआ है या है भुवनत्रयम्, केवल इसी संसार में नहीं, त्रिभुवन में, पाताल लोक में, स्वर्गलोक में, सब जगह फैला हुआ है। यदि शब्दा हवयम ज्योति आ संसारम न दीप्यते, अगर शब्दमयी जो प्रकाश है इस समस्त संसार में दीप्त नहीं होता तो यह संसार तिमिरमय अर्थात अंधकार में ही रहता। तो इनका स्पष्ट कहना था कि काव्य का प्रयोजन संसार में प्रकाश, ज्ञान की लौ जलाना है। तो दंडी का यह दृष्टांत, दंडी का यह प्रयोजन अवश्यमेव
याद रखना चाहिए। आगे हम अगले आचार्य की बात करें तो आचार्य वामन इस क्रम में आते हैं। इनका समय 8वीं शताब्दी, दंडी का भी लगभग 8वीं या 7वीं शताब्दी माना जाता है। तो 8वीं शताब्दी आचार्य वामन। तो वामन कहते हैं काव्य सद दृष्ट अदृष्टार्थ प्रीति कीर्ति हेतुत्वाद। इनकी कृति आप देख रहे हैं, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति इनकी कृति है। तो कहते क्या है, कहते हैं कि काव्य जो है प्रीति और कीर्ति का हेतु है, अर्थात यह देता है। वामन के अनुसार काव्य के दो ही प्रयोजन हैं, प्रीति और कीर्ति। अगर पूर्ववर्ती आचार्यों की बात करें तो उन्होंने भी कहीं न कहीं इन दो को लिया। दंडी को छोड़कर दंडी एकमेव प्रयोजन बताते हैं कि यह प्रकाश करता है संसार में, केवल संसार में ही नहीं, भुवनत्रयम 3 भुवनों में। तो इनका स्पष्ट कहना था कि प्रीति इससे प्राप्त होती है, प्रीति अर्थात प्यार प्राप्त होता है। शतकाव्य से आप जानते हैं बड़े बड़े कवि जो है वह प्यार पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कृति साधु थी, अच्छी थी, और प्रीति तो प्राप्त, कीर्ति और प्रीति तो प्राप्त होती है। चलिए इसका एक बार आप अर्थ देख लीजिए। अर्थ मैं एक बार आपको सुना देता हूँ। वामन के अनुसार काव्य के दो ही प्रयोजन हैं, प्रीति और कीर्ति। ये दोनों प्रयोजन जीवन काल के बाद भी रहते हैं। उदाहरण स्वरूप ये बोलते हैं, कालिदास आदि जो आचार्य हुए हैं उनको उनकी मृत्यु के पश्चात भी आज भी हम याद करते हैं। कारण क्या है कि उनका जो काव्य था वो साधु काव्य था, उत्तम काव्य था, इसीलिए उनको याद करते हैं। अब हम आगे अगले आचार्य की बात करें तो आनंदवर्धन है। 9वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। ध्वन्यालोक इनकी कृति है। यह काव्य का प्रयोजन प्रीति को ही स्वीकार करते हैं। प्रीतिमेव प्रयोजनम स्वीकरोति काव्यस्य। ये प्रीति को ही काव्य का प्रयोजन स्वीकार करते हैं। 3 ब्रह्म सुहृद मनः प्रीते तत्स्वरूपम। ये वही कहते हैं कि इसका जो प्रयोजन है वह प्रीति में वह प्रीति ही है। आगे हम अगले आचार्य की बात करें तो इसी क्रम में रुद्रट हुए हैं। रुद्रट कहते हैं ननु काव्ये निक्रियते सरसा नामव गमश्चतुर्विधे चतुर्वर्गे लघु मृदु नीरसेभ्यस्ते ही त्रयस संति शास्त्रेभ्य। इनका कहना स्पष्ट था कि काव्य का जो प्रयोजन है वह एक नहीं है, अनेकों प्रयोजन है। यह युगांत होता है प्रयोजन, केवल एक युग तक नहीं, युगों युगांतों तक स्थिर होता है, जगतव्यापी होता है। इससे क्या प्राप्त होता है? कहते हैं कि यश, धन की प्राप्ति, विपत्ति का नाश, अलौकिक आनंद, आप्त की कामना, धर्मार्थ काम, मोक्ष। यहाँ कह रहे हैं गमश चतुर्वर्गे, चतुर्वर्ग की तरफ वह जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन यह यश को विशेष महत्व देते हैं। एक बार आप इसका अर्थ देख लीजिए। मैं सामान्य चर्चा कर चुका हूँ। आचार्य रुद्रट ने अनेकों प्रयोजन बताए। युगांत स्थिर, जगतव्यापी, यश, धन की प्राप्ति, विपत्ति का नाश, अलौकिक आनंद, आप्त कामना, धर्मार्थ काम, मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन यश को ये विशेष महत्व देते हैं। आगे हम बात करते हैं वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार कुंतक की। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये क्या कहते हैं काव्य के प्रयोजन के विषय में, तो हम सर्वप्रथम इसे पढ़ते हैं। धर्मादि साधनोपाय सुकुमार क्रमोदितः काव्यबंधु अभिजाता नाम हृदय आह्लाद कारक। 10वीं शताब्दी इनका
समय माना जाता है। मैंने क्रम से ही रखने का प्रयास किया है, मैंने पीपीटी भी उसी हिसाब से बनाई है कि वो आगे पीछे न हो। तो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं धर्मादि साधनोपाय, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष का एक साधन है। सुकुमार क्रमोदित, सुकुमार अर्थात मंदबुद्धि राजकुमारों को आनंदित करने वाला है। जो कम बुद्धि के राजकुमार हैं या कम बुद्धि के लोग हैं उनको भी आनंद देने वाला है। और यह हृदयहारी है एवं मृदु शैली में कथित धर्मादि चतुर्वर्गों को देता है। इनका सीधे सीधे प्रयोजन था कि काव्य जो है आह्लाद कारक है, अर्थात आनंद देने वाला है। हृदय में आह्लाद अर्थात हृदय में आनंद देने वाला है। यह आनंद कैसे प्राप्त होगा? काव्य से। काव्य को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए ज़्यादा बुद्धि की आवश्यकता नहीं है, ये कहना चाहते हैं। जितना कठिन वेदादि मंत्र हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद आदि हैं, उनके लिए तीक्ष्ण बुद्धि की, प्रौढ़ बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए वो कहते हैं कि इतनी प्रौढ़ बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। एक बार इसका अर्थ आप देख लीजिए। पुनः आगे आचार्य की हम बात करेंगे। अगले आचार्य की बात करें, अगले आचार्य हैं मम्मट। मम्मट क्या कहते हैं? काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विधि शिवेतर क्षतये सद्यः पर निवृत्तये कांता संमित तयोपदेश युजे। इनकी कृति काव्य प्रकाश अत्यधिक महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से हमेशा यहाँ से एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो हम बृहद चर्चा इस पे करेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं इनके प्रयोजन। प्रयोजन की बात करें तो काव्यम यश से, सर्वप्रथम कहते हैं यश की प्राप्ति के लिए 1 नंबर, अर्थकृत नंबर 2, व्यवहार विधि अर्थात व्यवहार का ज्ञान 3। अर्थकृत्य का अर्थ होता है धन का लाभ। यश तो आपको पता ही है, कीर्ति या यश या फेमस होना। शिवेतर क्षतय, शिवेतर मतलब होता है शिव इतर, 2 शब्द हैं। शिव के इतर क्या है? शिव जो शब्द है इसका मतलब होता है मंगल। शिव के इतर क्या है? अमंगल है। शिव इतर क्षतय, क्षतय मतलब होता है विनाश। शिव के इतर जो भी है अर्थात अमंगल का विनाश करता है। कौन? काव्य। सद्य पर निवृत्तये, ये 4, ये 5। सद्य पर निवृत्तये अर्थात जल्दी ही यह क्या करता है? परम आनंद देता है। कांता सम्मित तयोपदेश युजे, पत्नी की तरह कांता के समान उपदेश देने वाला है। यह हो गए 6। इसीलिए एक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कई बार पूछता है कि किस काव्यशास्त्री ने काव्य को कांता सम्मत माना है। तो आपको पता होना चाहिए आचार्य मम्मट ने काव्य को कांता सम्मत माना है। काव्य को 3 प्रकार से हम मानते हैं। एक तो ईश्वर सम्मत, उसमें क्या है? वेद। ईश्वर सम्मत जो होता है वो करना ही है, जैसे सत्यम वद, सच बोलू कह रहे हैं, वो कहीं आपको ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, बोलना चाहिए। मातृदेवो भव, वो कह रहे हैं कि माँ देवी है, देव है, या पितृदेवो भव, पिता देव है, भगवान है, ईश्वर है, तो वो कहीं ऑप्शन आपको नहीं दे रहे हैं। तो यह वेदादि है। मित्र या भ्राता सम्मत पुराण, जो थोड़ा प्यार से कहानी सुना करके लोग कहते हैं कि पुराणों में जो कथाएं हैं वो ऊल जलूल है, वो इसीलिए आपको सुनाई गई कि आप सरलता से उस मार्ग की तरफ चले जाएं। अगर आप प्रौढ़ बुद्धि वाले हैं तो वेद पढ़िए, आवश्यकता है ही नहीं आपको पुराण पढ़ने की, आपको तो ऊल जलूल लगेंगे ही। वह उसके लिए है जो प्रौढ़ बुद्धि वाला नहीं है। काव्य को क्या माना जाता है? काव्य का अर्थ है, काव्य तो वेदादि भी है, काव्य का अर्थ है कालिदास आदि
के द्वारा रचित काव्य वह पत्नी या कांता सम्मत माना जाता है। क्या माना जाता है? पत्नी या कांता सम्मत। तो काव्य के 3 भेदों की आज हमने चर्चा करी और जाना। तो इनके प्रयोजन 6 क्या थे? पहला कीर्ति लाभ अर्थात यश की प्राप्ति, दूसरा धन का लाभ अर्थकृति, तीसरा व्यवहार का ज्ञान, चौथा अशुभ निवारण जिसे हम शिवेतर क्षतई बोला, पांचवा सद्य पर निवृत्ति, सद्य जो है तत्काल परमानंद, कांता सम्मित ये कांता के समान उपदेश। ये 6 अत्यधिक महत्वपूर्ण है हर परीक्षा की दृष्टि से। तो इसीलिए इसको आप अच्छे से पढ़ डालिए। यहाँ आपको अर्थ दिख रहा है, ये सामान्य अर्थ है। मैंने व्याख्या आपके सामने कर ही दी। व्याख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अर्थ तो पुस्तकों में भी दिया रहता है, लेकिन उसे समझने के लिए अवश्य में उसकी व्याख्या की आवश्यकता होती है। आगे वेद व्यास जी के विषय में हम बात करते हैं तो अग्निपुराण इनकी कृति है। ये कहते हैं त्रिवर्ग साधनम नाट्यम। नाटक का जो काम है वह त्रिवर्ग प्रयोजन जो है वह त्रिवर्ग का साधन है, अर्थात त्रिवर्ग को देना है। यह त्रिवर्ग क्या क्या है? धर्म अर्थ और काम। मोक्ष चतुर्विध में आता है, 3 में धर्म अर्थ और काम। अगर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं तो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। नाटक के प्रयोजन क्या है या काव्य के प्रयोजन क्या है? त्रिवर्ग साधनम, 3 वर्गों की प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है। आगे अगले आचार्य पर हम बात करते हैं। भोज जिनकी कृति सरस्वती कंठाभरणम है। ये कहते हैं रसान्वितम, क्या कहते हैं? रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च वंदति। रस से अन्वित जो कवि है उनकी कृति है कुर्वन् करने से, कीर्तिम और प्रीतिम और वंदति ऐसा वह प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? कीर्ति और प्रीति। यहाँ स्पष्ट है, यहाँ ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करें तो आगे जो इसके बाद के आचार्य हैं वह बागभट्टाचार्य हैं। इनकी कृति काव्यानुशासनम है। वयंतु कीर्तिमेवेकाम काव्य हेतु तायाम मन्यामहे। ये भी काव्य का जो हेतु है वह इसी प्रकार मानते हैं। क्या मानते हैं? कीर्ति मेवे काम, कीर्ति ही काव्य का हेतु है, ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। विश्वनाथ आदि आचार्य भारी और जो दंडी आदि आचार्य हैं, इसके अलावा जो अन्य आचार्य हैं, भोज आदि आचार्य हैं, उनकी भी कृतियों से दिए गए जो उद्देश्य हैं, विशेषकर मम्मट और साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ तो अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। तो इन्होंने भी सामान्य चर्चा करी और उन्होंने कहा कि काव्य का प्रयोजन कीर्ति ही है। आगे विश्वनाथ की बात करें तो यह अत्यधिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसे एक बार समझ लेते हैं। तो ये कहते हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पाध्याम अपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निगद्यते। कहीं कहीं पाठभेद मिलता है, निरूप्यते, तो इसमें भ्रम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि शास्त्र आज के नहीं है। इतनी देश गुलाम भी रहा, देश में न जाने क्या क्या चीज़ें हुई, तो इतने हम बचा पाए वह बहुत बड़ी बात है। तो पाठभेद होना स्वाभाविक सी बात है। तो सर्वप्रथम कहते हैं, इसका एक बार अन्वय देखते हैं। यथा अल्प ध्यान अपि सुखात चतुर्वर्ग फल प्राप्ति काव्यात एव तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते। क्या कहते हैं? यतः, क्योंकि अल्प ध्यान अपि, अल्प कम, धी मतलब होता है बुद्धि वालों को भी, अपि मतलब भी, सुखात सुख से, चतुर्वर्ग की फल की प्राप्ति होती है।
ये कहने का प्रयास ये कह रहे हैं कि जो चतुर्वर्ग प्राप्त करना होता है इतना आसान नहीं है, लेकिन कम बुद्धि वाले भी काव्य पढ़ के, काव्य की को करके, साधु काव्य को करके चतुर्वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे कह रहे हैं काव्यात एव तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते, प्राप्ति होती है इसी कारण उस काव्य के स्वरूप का निरूपण किया जाता है। स्पष्ट है कि यह भी चतुर्वर्ग फल की प्राप्ति के विषय में कहते हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज़ और जोड़ दिया कि इसे अल्प बुद्धि वाले भी पढ़ सकते हैं, वह भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम अगले आचार्य पे आते हैं। अगले आचार्य हैं आचार्य विश्वनाथ। आपने ये अर्थ और अन्वय देख लिया। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो ये ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आचार्य राज चूड़ामणि दीक्षित, ये मम्मट की तरह ही बोलते हैं, लेकिन इनके काव्य में 5 ही प्रयोजन हैं, जो मम्मट में 6 प्रयोजन थे। अगर आपको याद हो तो वह इस प्रकार से था। काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षतये सद्य पर निवृत्तये कांता संमितयोपदेश योजे। यहाँ अगर देखें आप तो सर्वप्रथम कहते हैं काव्यम ही यशसे, पहला प्रयोजन यश की प्राप्ति। अर्थाय दूसरा प्रयोजन। शिवेतर निवृत्तये, शिव के इतर निवृत्तये, वहाँ वो कहते हैं शिवेतर क्षतये, वहाँ भी वही अर्थ है, यहाँ भी वही अर्थ है। कांता वधुपदेशाय, कांता की तरह उपदेश। पर निवृत्ते क्षणात्, वह कहते हैं सद्य पर निवृत्ते, ये कहते हैं पर निवृत्ते क्षणात्। 3 2 5, 5 इन्होंने प्रयोजन बताए, लेकिन क्या प्रयोजन नहीं है यहाँ एक प्रयोजन नहीं है। उन्होंने कहा था व्यवहार विधि, तो व्यवहार विधि जो प्रयोजन है, कहते हैं व्यवहार का ज्ञान होता है, वह यहाँ नहीं है और सभी चीज़ें यहाँ हैं। इसके अलावा जो है श्री कृष्ण कवि हुए हैं, उन्होंने भी इन षटक के स्थान पर 5 ही चीज़ रखी, वो 5 यही हैं, इसीलिए मैंने लिखने का की चेष्टा नहीं करी। अब हम सामान्य जान लेते हैं, क्योंकि पूर्व के आचार्यों को आप जानते होंगे, लेकिन इससे आगे जो भी आचार्य आएंगे उनके विषय में आप नहीं जानते होंगे, तो हम उनके विषय में सामान्य चर्चा करेंगे। आचार्य राज चूड़ामणि दीक्षित, इनकी कृति काव्य दर्पण है और इनके विषय में हम सामान्य चर्चा करते हैं। दीक्षित जी जो हैं दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कवियों में अन्यतम थे। इनके पिता का नाम रत्नखेट श्रीनिवास तथा माता का नाम कामाक्षी था। वह तंजौर के राजा रघुनाथ की जगह रघुनाथ होना चाहिए के आश्रम में रहते थे। इनकी प्रशंसा में उन्होंने, देख लीजिए, रघुनाथ भूप विजय, क्योंकि रघुनाथ राजा का नाम था, यहाँ तो त्रुटि के कारण लिख गया होगा, मैंने किसी पुस्तक से यह स्क्रीनशॉट लिया है, तो रघुनाथ ही थे वो, मैंने अन्य पुस्तकों में भी खोजा तो रघुनाथ भूप विजय काव्य की उन्होंने रचना करी। ये दार्शनिक भी थे तथा साहित्यिक भी। जैमिनी सूत्र तंत्र शिरोमणि नामक व्याख्या की रचना 1636 में हुई। रुक्मिणी कल्याण काव्य में रुक्मिणी के विवाह की कथा विस्तार के साथ लिखी गई है। इन्हीं का लिखा हुआ शंकराभ्युदय नामक काव्य भी है, जिसमें आदिगुरु शंकराचार्य के विषय में लिखा गया है कि उनका जो समय था वो कैसा था, उनके समय में जो सनातन धर्म की क्षति हुई थी उसको किस प्रकार से उन्होंने परिपूरित किया। शंकर का अभ्युदय, वही उन्होंने कृति की रचना करी, जिसके आदि के 6 सर्ग प्रकाशित हुए हैं। चलिए, सामान्य चर्चा हो गई, आगे हम अगले आचार्य पर बढ़ते हैं।
अगले आचार्य हैं आचार्य विद्याराम। ये इनकी जो कृति है वो रस दीर्घिका है। क्या है? रस दीर्घिका। तो ये क्या कहते हैं काव्य का प्रयोजन? कहते हैं कीर्त्यादि फलम इदम काव्य इति काव्यम इति पूर्वविदो विदु अर्थात पूर्व के आचार्यों ने विद्वानों ने पहले ही बता दिया था कीर्त्यादि रूप फल की प्राप्ति ही काव्य का प्रयोजन है। कीर्त्यादि फल काव्यम इति पूर्वविदो विदु, पूर्व में ही अन्य आचार्यों ने अन्य ज्ञानियों ने बता दिया था कि काव्य से क्या होता है? कीर्ति की प्राप्ति होती है। कीर्ति होगी तो यश भी प्राप्त होगा, कीर्ति होगी धन आदि भी प्राप्त होगा। तो इसीलिए ये इस प्रकार की बात करते हैं। चलिए आगे हम अगले आचार्य पर जाने से पहले सामान्य इनके परिचय पे आते हैं। आचार्य विद्याराम कृत रस दीर्घिका जो मैंने बताया था काव्य शास्त्रीय महत्वपूर्ण कृति है। इसमें साहित्य शास्त्र के रस, अलंकार, भाव, वृत्ति, नायिका के भेद, गुण, दोष आदि अंगों पर सुंदर रीति से विवेचन किया गया है। यह रचना 5 सोपानों में विभक्त है। वो कहते हैं अनायासीन बालानाम स्वादन हेतवे विद्यारामः करोत्येताम मनोज्ञाम रस दीर्घिका। यह किस लिए बनाया उन्होंने? बालकों के सुखबोध के लिए। क्योंकि एक समय ऐसा भी हो गया था, क्योंकि इनकी जो कृति है वो 1706 की है, या इनका समय जो है इस प्रकार से है 1706 का। तो संस्कृत के जो क्लिष्ट काव्य थे उनको पढ़ना लोगों के बस में नहीं था। तो उन्होंने शुरू में रसास्वादन के लिए या शुरू में आनंद के लिए अपनी इस कृति की रचना करी, जिससे आनंद की प्राप्ति हो और वह पढ़ने के लिए प्रेरित हो। इस प्रकार आचार्य विद्याराम ने स्वयं कहा है कि यह काव्यशास्त्रीय रचना बाल बोध के लिए श्रेष्ठ रचना है। चलिए मित्रों आगे चलते हैं अगले कवि की तरफ। अगले कवि हैं आचार्य अच्युत राय। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं काव्यादि स्वार्थ मन्यार्थम चौथ स्वार्थ चतुर्विध धर्मादि कीर्ति संपत्ति तृप्ति मुक्ति वपुः क्रमात्। क्रम से क्या क्या है यह हम सामान्य देखते हैं। काव्य से स्वार्थ तथा अन्यार्थ दोनों ही सिद्ध होते हैं। काव्यादि स्वार्थ मन्यार्थ चौथ स्वार्थ चतुर्विध। स्वार्थ 4 प्रकार से होता है यह कहते हैं। धर्मादि कीर्ति संपत्ति तृप्ति मुक्ति वपुक्रमात्। यह धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में पुरुषार्थ चतुष्टय का क्रमशः जो रूप है वह इस प्रकार से बताते हैं। धर्म क्या है? कीर्ति है। अर्थ क्या है? संपत्ति है। तृप्ति मोक्ष, तृप्ति काम है, और मोक्ष क्या है? मुक्ति है। इसीलिए यह चतुर्विध पुरुषार्थ को इस प्रकार से रखते हैं। पुनः एक बार बताता हूँ। धर्म क्या है? वह धर्म अर्थ काम मोक्ष में धर्म है कीर्ति, अर्थ है संपत्ति, अर्थ अर्थात पैसा, काम है तृप्ति, मोक्ष क्या है? मोक्ष है मुक्ति। यह 4 बताते हैं। सामान्य जो है इनके विषय में जो लिखा है वो एक बार देख लीजिए। काव्य से स्वार्थ तथा अन्यार्थ दोनों ही सिद्ध होते हैं। कवि की दृष्टि से काव्य प्रयोजन रूप स्वार्थ पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अच्युत राय ने धर्मार्थ काम और मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय का स्वरूप क्रमशः कीर्ति संपत्ति तृप्ति और मुक्ति निर्धारित किया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले आचार्य प्रोफेसर रेवा प्रसाद द्विवेदी जी, जो आधुनिक काव्यशास्त्री हैं। ये कहते हैं
युगावश्यकता पूर्ते धर्म रक्षा राष्ट्रदेव प्रबोधादि नामापि काव्य प्रयोजनत्वम। काव्य का प्रयोजन क्या है? युग की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अभी युग अर्थात समय की आवश्यकता, समय की क्या मांग है, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए धर्म रक्षा राष्ट्र देव प्रबोधादि नामपि अर्थात भगवान आदि के नाम के लिए, भगवान के लिए या फिर राष्ट्र के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। अगर इसका अर्थ देखें तो इस प्रकार से नीचे लिखा है, वर्तमान युग के संदर्भ में रेखांकित करने की दृष्टि से हम यह पर्यावरण चेतना, राष्ट्रभक्ति, युगबोध, नव काव्य विधोन्वेष, नई काव्य का अन्वेष अर्थात रिसर्च करने के लिए, जब आप बार बार लिखोगे तभी तो पता चलेगा, एवं व्यंग्योक्ति को विशिष्टता प्रदान करने के लिए, व्यंग आदि जो वो हैं उनको और विशिष्ट प्रदान करने के लिए। इनकी कृति जो है काव्यालंकार कारिका है, जो अगली स्लाइड में आपको दिखेगा। इनके बारे में हम इनके बारे में सामान्य चर्चा करें। प्रोफेसर जो रेवा प्रसाद द्विवेदी हैं, संस्कृत भाषा के प्रतिष्ठित साहित्याचार्य हैं या साहित्यकार हैं। इनके द्वारा रचित एक महाकाव्य स्वातंत्र्य संभव के लिए उन्हें सन 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काशी की संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा के अनुसार विद्वानों में डॉक्टर रेवा प्रसाद द्विवेदी ख्याति प्राप्त आचार्य हैं। विश्व भारती आदि शेष पुरस्कारों से पुरस्कृत आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी की काव्य शास्त्रीय रचनाएं हैं काव्यालंकार कारिका, साहित्य शारीरक। काव्यालंकार कारिका में कितनी कारिकाएं हैं? 261 कारिकाएं हैं। इस ग्रंथ में काव्य लक्षण, काव्य के प्रयोजन, काव्य के हेतु आदि विषयों पर विचार व्यक्त किए हैं। एक श्लोक इस प्रकार से, इमा रेवा प्रसादारभ्य सनातन कविरिताः दिव्यांजनीयुः सदृक्षु काव्यालंकार कारिका। साहित्य शारीरक में डॉक्टर द्विवेदी ने काव्य शास्त्रीय विकास परंपरा का उल्लेख किया है। डॉक्टर द्विवेदी वर्तमान के एक अलंकारवादी आचार्य हैं। इसके बाद अगले आचार्य की बात करते हैं। ये हैं डॉक्टर आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। इनकी कृति है अभिनव काव्यालंकार सूत्र। ये कहते हैं मुक्ति ही तस्य प्रयोजनम। किसका प्रयोजन मुक्ति है? काव्य का। मुक्ति भी कौन कौन सी? 3 प्रकार की मुक्ति की बात करते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक। इन 3 मुक्तियों को प्राप्त करना ही काव्य का प्रयोजन है। तो इसलिए पूर्व से लेकर के आज तक के आचार्यों की हमने सामान्य चर्चा करी। अब हम सामान्य आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी की जीवनी के विषय में एक बार देख लेते हैं। डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी अर्वाचीन काव्य शास्त्रियों में लोकप्रिय आचार्य हैं। अभिनव काव्यालंकार सूत्र आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी प्रणीत काव्यशास्त्री कृति है। यह 3 अधिकरणों में विभक्त है। काव्य स्वरूप निरूपण नामक प्रथम अधिकरण में 6 अध्याय है। द्वितीय अधिकरण अलंकार विमर्श में 6 अध्याय है। तृतीय अधिकरण काव्य विशेष विमर्श में 1 अध्याय है। अभिनव काव्यालंकार सूत्र में 13 अध्याय तथा 100 सूत्र हैं। डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी अर्वाचीन युग के अलंकारवादी आचार्य हैं। डॉक्टर त्रिपाठी ने अनेक संस्कृत की आधुनिक नवीन विधाओं का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया है, जो आधुनिक युग में संस्कृत काव्यशास्त्र की प्रगति का परिचायक है। अभिनव काव्यालंकार सूत्र की पुस्तिका से ज्ञात होता है कि उन्होंने प्राच्य तथा पाश्चात्य दोनों का मंथन कर नव सिद्धांतों के मौक्तिक निकाले हैं। यहाँ ये यही कहना चाहते हैं कि इन्होंने केवल भारतीय ही नहीं, प्राच्य अर्थात
जो पश्चिम के देशों की इसका साहित्य है उसको भी पढ़ा हो। तो कहते हैं प्राच्य पाश्चात्य साहित्य शास्त्राणाम क्षीर सागर। यह क्या है? एक क्षीर सागर है। निस्सारितम विनिर्मंथ्य नव सिद्धांत मौक्तिकम। इसी से जो है क्या होगा? मथने पर नव सिद्धांत के मौक्तिक वाणी प्राप्त होंगे। राधा वल्लभ इत्याख्यो विदुषा स वंशवद काव्यालंकार सूत्रम शो अभिनव व्यदधादिदम। तो ये वही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि मैंने इस कृति को क्यों रचा है, यह अपना नाम भी यहाँ प्रकट करते हैं। इस प्रकार हमने प्राचीन से लेकर के अर्वाचीन कवियों की यह श्रृंखला देखी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे में लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें।